अच्छा खासा डिनर करने के बाद, बढ़िया सी मसाले वाली चाय पीने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जी यहाँ से बस स्टैंड की तरफ। वहाँ से अब हम लेंगे यहाँ की 58 नंबर की बस, जो कि हमें छोड़ेगी ताशकंद के साउथ टर्मिनल पे। वहाँ से हमें फिर अपनी ट्रेन पकड़नी है। ये है जी मेन सिटिंग एरिया ताशकंद स्टेशन का। सच में बहुत खूबसूरत। मतलब इस छोटे से देश से मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये मेरा दूसरा टूर है यहाँ का और मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ उज़्बेकिस्तान से। मैं बार बार अपने वीडियोज़ में कह रहा हूँ कि जो लोग भी सस्ते में देश से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए उज़्बेकिस्तान एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। समरकंद और यहाँ ताशकंद का जो ट्रेन स्टेशन है इतना ज़बरदस्त है कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि क्या भारत में इस तरह का कोई हो सकता है, तो शायद से मेरा नाम में जवाब होगा। इतना खूबसूरत बनाया हो, इतना साफ़ सुथरा, इनके वॉशरूम्स, हर चीज़ बहुत परफेक्ट बनाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है इजी एक्सेसिबल है। सिटी से हम लोग सिर्फ आप कह सकते हैं 10 रुपये में, भारतीय रुपये में, सिर्फ 10 रुपये में यहाँ पहुँच गए बस में। और बड़ी कंफर्टेबल बस थी। रोड के उस पार उसने उतारा, वहाँ से एक नीचे से जो है सबवे था और हम आ गए इस साइड में। दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है ताशकंद के लिए, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब तो पहले तो सिर्फ उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ की थी, अब तो इंडिगो, हमारी जो इंडिगो है उसकी भी यहाँ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। चलो जी, हमारा टाइम होने वाला है, लगभग आधा घंटा रह गया। तो अब निकलते हैं बाहर की तरफ। आ गई जी अपनी ट्रेन। अपना डब्बा देखो कौन सा है। डब्बा 17 नंबर। बुखारा ये टायर नहीं चुकाने था है मेरे अंदर। अब यहाँ पे जो कोच अटेंडेंट थे वो हमारी हेल्प के लिए आए। जब हमारी सीट के पास में वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे 2 ऑलरेडी बुज़ुर्ग महिलाएं बैठी हुई थी। तो उन्होंने, दरअसल हमारी जो सीट्स थी वो नीचे की आमने सामने की 2 सीट्स थी। ये एक्चुअल में एक स्लीपर क्लास है जिसमें कि नीचे, मिडल और ऊपर 3 जो है सीटें होती हैं। लेकिन नीचे की जो आमने सामने की दोनों सीटें हमने बुक की थी एक्स्ट्रा पे करके। वहाँ पे 2 बुज़ुर्ग महिलाएं पहले से ही थी। तो मेरे साथ जो साथी थे उनको दरअसल दिक्कत थी, तो कंडक्टर ने हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि आप इनकी ऊपर की सीट पे लेट जाइए। लेकिन जो राजेश जी हैं उनको डिस्क का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नीचे ही लेट पाऊंगा। मैं ऊपर सो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रात ही सो जाते, मेरे को नहीं ना सोया जाना। ओके, एक बुजुर्ग को नीचे बिठा देंगे। मैं सो जाऊंगा। इन्होंने कह देना आई विल गो देयर, आई विल गो देयर।
Bak oturuyor karşıya. दोनों से पता है he has a back Hey, problem, बोल दो मैं so he will yeah. सान चादर चदर देगा ये I will go. बोल बोल No problem. बोल Rahmat. Ah, Rahmat. Yaşa. here's a problem. So no problem. I will go there. Boklar. दरअसल जी हमारी जो सीटें थी वो थी नीचे वाली दोनों, आमने सामने वाली ये वाली, और यहाँ पे बैठी थी दो दादियाँ। अब वो बेचारा अटेंडेंट आया, वो इनको उठाने लगा यहाँ से कि जाओ यहाँ से, या तो ऊपर चढ़ो या तो बाहर जाओ। अब हुआ क्या कि मुझे देखा कि यार इनकी तो एज ही कुछ ज़्यादा है, अब कहाँ भेजेंगे इनको भी। तो मैंने बोला मैं काम करता हूँ, क्योंकि जो राजेश जी हैं इनको भी प्रॉब्लम है। अब दिक्कत ये है कि ये भी ऊपर नहीं जा सकते, तो मैंने डिसाइड किया कि ये काम करते हैं, मैं ऊपर चला जाता हूँ, राजेश जी नीचे चले जाते। तो इनमें से जो भी बुज़ुर्ग हैं तो दोनों ही बुज़ुर्ग, पर जिनको भी दिक्कत होगी वो नीचे सो जाएंगी और एक को ऊपर फिर दूसरी साइड में बैठना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं अब ऊपर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो कंडक्टर था उसने खैर हमें बोला नहीं कि आप ऊपर जाइए। एक बार उसने इशारा किया जब हमने बोला कि हमारे वो, हालांकि वो बोल रहा था, इनको समझा रहा था कि ये टूरिस्ट आए हुए हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहा था इनको उठाने की, लेकिन अच्छा नहीं लगा। तो फाइनली मैं ऊपर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। People's okay. People's yes, good, very good, good people. Drug, very good. I like. I'm second time in Uzbekistan. This is my second time. I like it very much. I was in Samarkand last time. Then I came to Tashkent. Then I went back to India. And I came again to see Bukhara. Yes. I learned Canada. Yes. Good. अच्छा, यहाँ पे ना ये पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे आसपास में बुज़ुर्ग लोग हैं और एक नया यंग लड़का है, वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता है और समझ भी रहा है। ये सारे के सारे बुज़ुर्ग उससे पूछ रहे हैं कि इससे ये चीज़ें पूछो। वो इनको ट्रांसलेट कर करके बता रहा है और वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है। कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, कौन सी भाषा आती है, ये सब कुछ सारे बुज़ुर्ग उससे पूछ के, मतलब उसको एज ए ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है। यही एक बात होती है कि जब आप दूसरे किसी देश में जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, इसलिए मैं ट्रेन में सफ़र करना पसंद करता हूँ कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ की बात ही एक अलग होती है। वो दादी भी इंटरेस्टेड होगी, दादी भी इंटरेस्टेड है, उनसे पूछ रही है कहाँ से आए हो। बात नहीं करने आ रही तेरी। हाँ, तो ये अच्छा है। इन लोगों के लिए, हम नए लोग हैं। मैंने उस लड़के से पूछा कि किसी इंडियन को देखा है इस ट्रेन में, कह रहा मैंने कभी नहीं देखा। तो इन लोगों के लिए, हम लोग नए हैं, सारे के सारे पीछे से उठ के यहाँ आ गए। ये एक अच्छी बात है, ये सच में एक अच्छी बात है। हमारे साथ भी ये चीज़ होती है कि हमारे गांव में कोई अंग्रेज़ आ जाए तो हम भी उनसे कोशिश करते हैं बात करने की, उनसे पूछने की। अब दिक्कत ये होती है कि भाषा की। अब ये लोग तो यहाँ पे रशियन भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत, चलिए मैं समझ लेता हूँ और कुछ एक वर्ड्स बोल भी लेता हूँ, लेकिन ये वो भी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन इनके अंदर में एक एक्साइटमेंट है मुझसे बात करने की। समझ नहीं पा रहे हैं। और समझ नहीं, ना मैं इनकी बात को समझ पा रहा हूँ, ना ये मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और वो लड़का कोशिश कर रहा है पीछे हमारी बात को करवाने की। ये एक अलग एक्सपीरियंस है सच में। सो वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? Khiva. Okay. Okay. And how far is Khiva from Bukhara? How many kilometers? Чуть-чуть. 600 kilometers.
ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਹੈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ Красиво, странно. Индия тоже хорошая. अब क्या बोल रहे हैं ये कुछ मेरी भी समझ में नहीं आ रहा. So do you live in Nakhiva only or in Tashkent? ਮੈਂ ਜੇ I live in Harizm. 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 Where is that? Urgench, Khiva and Harizm. Ah, okay. I am. Khiva rayon. हाँ. तो चलो जी, अभी हम लोग जो है इनसे ऐसी बातें करते रहेंगे जो आधी समझ आएंगी आधी नहीं आएंगी. देखते हैं, कोशिश करेंगे समझने की. ये है जी आज की रात के लिए बेड. कंफर्टेबल है और आप जानते हैं यहाँ पे जो चदरे वदरे तकिए के कवर वगैरह ये सारे मिलते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे. और टाइम हो चुका है, सब लोग सोने की तैयारी में हैं. तो मिलते हैं जी आपसे कल सुबह बुखारा में. 10 भी देने आप. ये पहुंच गए जी बुखारा. दरअसल एग्ज़िट गेट के सामने ये सिटिंग एरिया है, वहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ और मेरे साथी राजेश जी गए हैं वॉशरूम. छोटा सा स्टेशन है बुखारा का, लेकिन बड़ा खूबसूरत है. एकदम वही साफ़ सफाई जिसको मैं लेके बार बार बोलता रहता हूँ. हर जगह पे मैंने ये देखा है. इनके छोटे छोटे गांव हैं, वो भी इतने साफ़ सुथरे, मतलब ज़बरदस्त. अब प्रॉब्लम ये है कि सुबह के 7 बज रहे हैं और होटल में जो चेक इन है वो है 1 बजे के बाद. अभी हमारे पास आप मान के चलिए लगभग 6 घंटे हैं. मैंने कल मैसेज ड्रॉप किया था अपने होटल को कि आप हमारे को बैग रखने की अनुमति दें, तो उनका कोई मैसेज आया नहीं. लेकिन फिर भी हम चले जाएंगे वहाँ और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे को बैग रखने दो, फिर हम घूमते रहेंगे सारे दिन भर. अब चेक इन 1 बजे का है तो क्या कर सकते हैं, बैग लेके तो नहीं घूम सकते, हमारे पास बड़े बड़े बैग हैं. अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे पहले होटल और फिर वहाँ बैग रखवाएंगे और वहाँ से फिर निकल जाएंगे सिटी के लिए घूमने के लिए. ट्रेन बड़ी कंफर्टेबल थी, बड़े मस्त तरीके से सोए हम लोग. मतलब हम लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई दिक्कत नहीं है. कोला दा 40,000 टोटल. ओके ਓਕੇ ਰਹਿਣ ਦੋ. ਆ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨੰਬਰ. ਡਰਾਈਵਰ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਵੇ. ਛੱਡੋ. ਨੋ ਸਰ. हाँ क्या हुआ? ਇਹ 25,000 ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो टैक्सीज़ हैं हमारे हिसाब से काफ़ी सस्ती हैं, लेकिन सस्ते में भी सस्ती मिल जाती हैं. अपना फोन दो सर, अपने फोन में देखो उस पे कोई और सस्ता मिल गया तो इसको कैसे मार दूंगा. हम अभी एक टैक्सी वाला हमें पहले कोई 80,000 सोम बोल रहा था, फिर 50 पे आया. मैंने ऐसे ही तुक्का मारा. मैंने कहा जी अंकल को लिया जहाँ हम जा रहे हैं, जिनके घर जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि 40,000 से ज़्यादा मत देना. फिर वो पहले माने नहीं 50 ही लगेंगे. एक आगे कह रहे जी 40,000 रुपये, कोई बात नहीं 40,000 में छोड़ दूंगा मैं आपको. फिर राजेश जी ऐसे ही देख रहे थे इंडेक्स टैक्सी में, तो उसमें आया 25,500 में. और 25,500 में का मतलब होता है 173 रुपये में, और 15 किलोमीटर दूर. ये अंकल खोलिए कहीं है. 20,500 में भी आ रहा है. चलेगी रिक्वेस्ट. ये आ गया, यहाँ पहुँचने वाला है. अराइविंग इन 2 मिनट. भाभी ये आया 80-20 में. शेरोले कबाड़. चलो ठीक है जी. एक गाड़ी और मिल गई हमें, वो मिली जी 20,500 में. और 20,500 भी बता देते आपको कितने बने. 139 रुपये में जी
इससे सस्ती टैक्सी मैंने आज तक नहीं देखी, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। 139 रुपये में 15 किलोमीटर दूर लेके जाएगी आपको। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बड़ा सस्ता है। और सच बात ये है कि अगर हम दोनों बस से जाते हैं तो 20 रुपये में वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ जी राजेश जी, हाँ मैं कहा बस से जाते हैं तो 20 रुपये में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं जो उज़्बेकिस्तान है वो कितना सस्ता है। हम जैसे जो इंडियंस हैं ख़ास करके एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी को घूमना है सस्ते में तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, सच बात। नंबर देखो 979, हाँ यही है। मैं आगे बैठ जाता हूँ उसके साथ। आई विल सिट हियर। रुस्की चूचू चूचू। तो फिलहाल जी हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है सिटी सेंटर के लिए। अब हम सीधे यहाँ से जा रहे हैं अपने होटल। बंदे ने हनी सिंह के गाने लगा लिए हमारे लिए। क्या बात है। ओके थैंक यू बंदा कहना भी तो गाली हो गई तो फिर बाय। और ये है जी हमारा होटल। पर देखो कितना नुकसान। ये टैक्सी वाला इतना ज़बरदस्त बंदा था। 20,500 में ये बुक हुआ था। इस बंदे ने 20,000 सोम लिए। कह रहा रहने दो ऐसे इशारा किया इसने कि रहने दो। 20,000 में लगभग आप मान के चलिए 20,000 सोम कितने हुए यार? कुछ भी नहीं है, पानी की बोतल आ जाती है। तो मैंने 15,000 सोम के तो 4 केले खा लिए थे। मतलब लिटरली इससे सस्ता और कुछ नहीं हो सकता किसी भी देश में। और फिलहाल ये जो एरिया है ये है बिल्कुल जिसको बोलते हैं सिटी सेंटर। यहाँ पे आपको दिखेगा वो पुराना उज़्बेकिस्तान। यही देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आते ही हमारी आओ भगत देखिए, इन्होंने हमारे लिए ये सब दे दिया। कह रहे चाय पियोगे? और खुद ही बोल रहे हैं दूर से आए हो चाय पियोगे? मैंने कहा जी पिला दो। तो ब्लैक टी बना रहे हैं हमारे लिए। इन्होंने फ्रूट्स दिए हमारे लिए, जैम दिया है, पता नहीं क्या क्या कुछ दे रहे हैं। तो अच्छा है, मतलब मज़ा आ गया सच में। ऐसी आओ भगत देख के ना दिल बाग हो जाता है सच में। ये अंकल कोलिया ने जी चाय भी ले आए हमारे लिए। अच्छा ये हमें इन्होंने जैसे वो अपने यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा होता है इस टाइप का है। इसके अंदर में आलू है, ये भी दिया साथ में।